प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम भोजन पकाने की विधियों के बारे में और उनके लाभ और हानियों की क्लास हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है भोजन पकाने की प्रमुख विधियां। तो जो भोजन पकाने की विधियां हैं, भोजन पकाने के लिए हम प्रमुख रूप से 4 विधियां उपयोग में लाई जाती हैं, जो इस प्रकार। पहला है जल के द्वारा भोजन को पकाना। दूसरा है हवा के द्वारा भोजन को पकाना। तीसरा है चिकनाई के द्वारा भोजन को पकाना। तो हम क्रम से तीनों विधियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपकी जल के माध्यम से भोजन को पकाना। वे विधियां, वे पाक क्रियाएं जिनमें हम जल के द्वारा भोजन को पकाते हैं, इसको आर्द्र विधि भी कहते हैं। इस विधि में भोजन को पकाने का माध्यम जल होता है। जैसे कि आप जल द्वारा 3 तरीके से भोजन पकाया जाता है। जल के द्वारा 3 तरीके से भोजन पकाया जाता है। पहला है उबालना, फिर है सिमरिंग यानी खदकाना, और तीसरा है स्टीविंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उबालना। तो इस विधि में क्या होता है कि हम जो पात्र होता है यानी कि बर्तन होता है, उसमें पूर्णतः पानी को भर देते हैं। फिर आग पर रख देते हैं और बर्तन को ढक देते हैं। जैसे हम आलू पकाते हैं और घुइयाँ पकाते हैं यानी अरबी पकाते हैं, चावल पकाते हैं। इस विधि से हम ये भोजन तैयार करते हैं। भोजन उबालने से भोजन पोषक तत्व जो हम जैसी भोजन उबालते हैं तो इससे जो थोड़ी सी हानियाँ हो जाती हैं, जो हमारे जो पोषक तत्व हैं उस पानी में आ जाते हैं जिसमें हम भोजन को उबालते हैं। इसलिए हमें इस पानी को कभी फेंकना नहीं चाहिए। दूसरा है खदकाना। खदकाने का क्या मतलब कि इस विधि से भोजन पकाते समय पानी का तापक्रम उबलने के तापक्रम से नीचे रखा जाता है, जिससे पानी के बुलबुले ऊपरी सतह पर पहुंचने से पहले ही फूट जाते हैं। इसे खदकाना कहते हैं। अब आपको समझ में नहीं आया तो इस विधि से क्या है कि भोजन में जो धीमी आंच में पानी को चढ़ा देते हैं तो धीरे धीरे पानी गर्म होता है। सिर्फ गर्म पानी में ही भोजन को पकाते हैं, पानी को उबलने नहीं देते हैं। इस क्रिया को हम खदकाना कहते हैं। इस क्रिया में भोजन देर से तो पकता है, लेकिन प्रोटीन युक्त पदार्थ जैसे मांस आदि को इस विधि से पकाया जाता है, धीरे धीरे पकाया जाता है इस विधि से। अब है स्टीविंग। इस विधि से भोजन पकाने हेतु पानी की मात्रा तथा ताप दोनों ही क्रम रखे जाते हैं। इसमें पानी भी बहुत कम रखा जाता है और आगे का मतलब जिस पर हम पकाते हैं उसका ताप भी कम रखा जाता है। मतलब कम, धीरे धीरे स्लो गर्म करते हैं और बहुत कम पानी डालते हैं। इस विधि से पका हुआ भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है तथा इसमें समय बहुत लगता है। विभिन्न प्रकार की सूखी सब्जियों को बनाने यही विधि काम में लाई जाती है। तो स्टीविंग क्या है कि बहुत थोड़ा कम पानी डालते हैं, बहुत थोड़ा, जिससे भाप में ही भोजन पक जाए और धीरे धीरे बहुत कम आंच, जैसे चूल्हा बुझ गया हो, इस तरीके की आंच में, इस तरीके के तापमान में हम इस भोजन को पकाते हैं। अब हम देख लेते हैं इनके लाभ। जल के माध्यम से भोजन पकाने से निम्नलिखित लाभ हैं। तो पहला लाभ क्या है कि भोजन जो होता है सुपाच्य बनता है, यानी जल्दी पच जाता है और उबला भोजन आसानी से पच जाता है। और उबालने से भोजन जो होता है जल्दी पक जाता है और भोजन के पौष्टिक तत्व भी कम नष्ट हो पाते हैं। यह विधि पाक विधि में कम खर्चीली तथा साधारण विधि भी होती है। इसमें कम खर्च भी होता है, तो आप समझ गए होंगे। अब इस विधि से हानियाँ क्या हैं? तो जल के माध्यम से भोजन पकाने से भोजन निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। पहली हानि क्या होती है कि भोजन कम स्वादिष्ट होता है। भोजन क्या है? कम स्वादिष्ट होता है और खदकाने तथा स्टीविंग से भोजन पकने में अधिक समय लगता है। ये 2 हानियाँ हैं इन 3 विधियों द्वारा। जो आप उबालने की विधि द्वारा हम भोजन पकाते हैं तो भोजन कम स्वादिष्ट होता है और इसमें समय भी अधिक लगता है।
अब हवा के माध्यम से भोजन किस तरीके से पकाते हैं, हम ये वाली विधि देख लेते हैं। हवा के माध्यम से भोजन पकाना। तो हवा के द्वारा से किस तरीके से भोजन पकाते हैं? भोजन पकाने की यह विधि जिसमें आग या भोज्य पदार्थ के मध्य वायु माध्यम होती है। वायु के कण तापमान द्वारा गर्म होकर भोजन पकाने का कार्य करते हैं। इस विधि में वायु के साथ साथ रेत, बालू आदि ऊष्मा के स्वचालकों का भी प्रयोग किया जाता है और हवा द्वारा 3 विधियों द्वारा भोजन पकाया जाता है। एक तो भूंजना हो जाता है, सेंकना हो जाता है और बेकिंग हो जाता है, तंदूर में भूंजना हो जाता है। गर्म हवा के द्वारा भोजन पकता है। जैसे हम आग में लगा देते हैं तो आग की जो गैस ऊष्मा है यानी आग की जो आँच है वो उसमें लगती रहेगी। जैसे हम बैंगन को भूंजते हैं तो हवा द्वारा ही ये भूंजा जाता है। अब पहली क्रिया है कि भूंजना या सेंकना। तो इसमें क्या होता है कि इस विधि में आग या भोज्य पदार्थों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होता है। मतलब सीधे सीधे आग में हम डाल देते हैं। जैसे रोटी बनाने में यह विधि ज़्यादा अपनाई जाती है। रोटी क्या होते हैं, हम सेकते हैं। तो इसके अतिरिक्त बैगन है, आलू है, भटा है और भुट्टा भी है आदि भी इस विधि द्वारा पकाए जाते हैं अथवा भूने जाते हैं। इस विधि में प्रत्यक्ष भूनना कहलाती है क्योंकि हम सीधे इसे आग में डाल करके सेकते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ को भूनने के लिए माध्यम का प्रयोग भी करते हैं। जैसे भाड़ में मटर, जैसे हम बालू में मटर डाल देते हैं और बालू को आग चढ़ा देते हैं। जैसे चना भी, लाई भी, इस तरीके की विधियां इसमें प्रयोग की जाती हैं। तो ये सेकना के ही एक तरीका है। जैसे हम बालू में डाल के हम जो चना को फुटका लेते हैं या लाई को फुटका लेते हैं या मटर को सेक लेते हैं। तो रेत का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्रेड, मांस, मुर्गा आदि को भूनने के लिए भी हम तार की जाली में इनको रख देते हैं और आग की सीधी आंच में रख देते हैं। इस तरीके से ये क्रिया ग्रिलिंग भी कहलाती है। तो इसका दूसरा नाम भूनने का, सेकने का ग्रिलिंग भी होता है। तीसरी विधि है पात्र में भूनना। अब पात्र में भूनना क्या है कि इसमें पात्र में भूनना, पैन रोस्टिंग। भूनने की इस विधि में भोज्य पदार्थों को किसी धातु के बर्तन में डालकर आग पर रख दिया जाता है। किसी धातु में, जैसे लोहे का हो गया, किसी भी धातु का हो गया, बर्तन के ऊपर रख देते हैं। जैसे हम रोटी बनाते हैं तो तवा रख देते हैं, तो तवा एक धातु का ही है। तथा वो बर्तन गर्म हो जाता है। बर्तन की गर्मी पर रखे खाद्य पदार्थ भूनती है। जैसे दलिया है, सूजी है, इस विधि से हम भूंजे जाते हैं। तो जैसे हमने किसी कढ़ाई पर दलिया डाल दिया, उसको हम भूंजते हैं, उसको हम गरम उस धातु पर भूंजते हैं या रोटी को तवे पे रखते हैं, तो वही भूनना ही कहलाता है क्योंकि वो धातु के बर्तन पर रखे होते हैं। अब तीसरा है तंदूर में भूंजना। अब तंदूर क्या है? इस विधि से भोजन पकाने के लिए भोज्य पदार्थों को तंदूर अथवा ओवन में रखकर पकाया जाता है। तंदूर को गर्म करने के लिए इनमें ईंधन का प्रयोग करते हैं, जबकि ओवन में बिजली से गर्म किया जाता है। अब ये ओवन क्या है और तंदूर क्या है? इसमें जैसे बिजली का ओवन है, इसको लगा देते हैं, ये पूरा गर्म हो जाता है, उसी में ये बीचों बीच कहीं रख देते हैं तो उसकी जो भाप से ही, आँच से ही, ऊष्मा से भोजन पक जाता है। इसी प्रकार का तंदूर होता है। तो प्रत्येक भोजन को पकाने के लिए हम अलग अलग तापक्रम रखते हैं। प्रत्येक भोजन पकाने के लिए हम अलग अलग ताप रखते हैं। पकाने वाले पदार्थ को ट्रे में लगाकर ओवन के अंदर बैन रेक पर रख दिया जाता है। तब एक निश्चित तापक्रम पर पहुंचने पर पदार्थ पककर तैयार हो जाता है। समान ओवनों में तापक्रम मालूम का कोई निश्चित तरीका नहीं होता है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। किंतु आजकल बने जो ओवन है, रेगुलेटर लगाया जाता है जिसके द्वारा तापक्रम नियंत्रित किया जाता है। भोज्य पदार्थ बेक करते समय इसमें ओवन को बार बार नहीं खोलना चाहिए क्योंकि ओवन का तापक्रम ऐसे में बदलता रहेगा। ओवन का जो तापक्रम है वो कम या ज़्यादा होता रहेगा। इस विधि से जैसे केक, पेस्ट्री है, बिस्कुट है, नान, खटाई आदि पकाई जाती है, जिसमें आपने देखा होगा कि पेस्ट्री रखी जाती है और तो वो गरम गरम तुरंत निकाल के दे देते हैं, वही तो ओवन होता है। अब हवा द्वारा जो खाना पकाया जाता है उससे लाभ क्या हैं और उससे हानियाँ क्या हैं? तो हवा के माध्यम से भोजन पकाने के लिए निम्नलिखित लाभ होते हैं। इस विधि से पानी में घुलनशील पोषक तत्वों की कम मात्रा नष्ट होती है। क्या होती है? कम मात्रा नष्ट होती है। इस विधि से पकाए गए भोजन के पदार्थों में वसा का उपयोग नहीं होता है, मतलब घी, तेल का उपयोग नहीं होता है और यह विधि कम खर्चीली होती है।
यह विधि से पकाए गए भोज्य पदार्थों की पाचनशीलता अधिक होती है, मतलब जल्दी पच जाते हैं ऐसे भोजन जो पकाते हैं। ये रोगी को या तो बूढ़े व्यक्तियों को अत्यंत उपयुक्त होते हैं। अब देख लेते हैं इसकी हानियाँ। अब हानियाँ क्या हैं? हानियाँ, ये हवा के माध्यम से भोजन पकाने की निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। इस विधि से भोजन पकाने में समय बहुत ज़्यादा लगता है और इस विधि से बने भोज्य पदार्थ सभी व्यक्तियों को स्वादिष्ट नहीं लगते हैं, सभी व्यक्तियों को स्वादिष्ट नहीं लगते हैं। अब देख लेते हैं चिकनाई के माध्यम से भोजन को पकाना। तो चिकनाई के माध्यम से हम किस तरीके से भोजन पकाते हैं, ये देख लेते हैं। इस विधि से भोजन पकाने के लिए किसी चिकनाई जैसे घी, तेल आदि माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। माध्यम की मात्रा का प्रयोग के आधार पर इस विधि को 3 रीतियों से यानी 3 प्रकार से भोजन पकाते हैं। जैसे हम घी और तेल से भोजन पकाते हैं तो चिकनाई होती है, चिकनाई द्वारा हम भोजन पकाते हैं। तो 3 विधियाँ होती हैं। उथला तलना जिसमें कम तेल डलता है, और गहरा तलना मतलब ज़्यादा तेल डाल करके या घी डाल करके उसे हम भोजन को पकाते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम उथला तलना। इस विधि से भोजन पकाने के लिए हम चिकनाई की बहुत कम मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पराठे बनाते हैं, चीले बनाते हैं, डोसे, आमलेट बनाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, बहुत कम हम तेल डालते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ पकाने में बर्तन में चिपकते नहीं और भली-भाँति सिक भी जाते हैं। जैसे पराठे, चीले, डोसे, आमलेट, आलू के चिप्स आदि इसी विधि से पकाए जाते हैं। अब गहरा तलना देख लेते हैं हम। गहरा तलना, तो इस विधि से जो है चिकनाई की मात्रा को हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और जैसे हम पूड़ी, कचौड़ी और अन्य पकवान भी इसी विधि से बनाते हैं। इस विधि से भोजन पकाने के लिए हम तापक्रम अधिक होना चाहिए, मतलब जो चूल्हा है ज़्यादा जलना चाहिए, और भोज्य पदार्थ डालने से पहले घी तेल को पहले मतलब बहुत गर्म कर लेना चाहिए। तले हुए पदार्थ में भर जाने वाली चिकनाई को दूर करने के लिए भोज्य पदार्थों को निकाल कर टिश्यू पेपर पर रख देना चाहिए। जैसे हमने पूड़ी को बनाया तो उसमें क्या तेल लगा रहेगा, तो थोड़ी देर के लिए हम ऐसे उस पूड़ी को रख देंगे ताकि उसकी चिकनाई दूर हो जाए, नहीं तो वो चिकनाई में भोजन स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से उसको टिश्यू पेपर पर निकाल के रख देते हैं, जिससे चिकनाई वो सोख लेता है। प्रयोग में लाए गए घी या तेल यदि बच जाता है तो दोबारा छान कर ही प्रयोग लाना चाहिए, क्योंकि उसमें जैसे हम बनाते रहे तो उसमें जो भोज्य पदार्थों का थोड़ा बहुत उसमें कचरा सा रह जाता है। तो आलू के कोफ्ते हैं आदि तलने से पहले मैदा, बेसन, फेंटे हुए अंडे का घोल डबल रोटी चूरे में लपेटकर तलना चाहिए, जिससे उसका ऊपरी तह नरम हो जाए और गर्म घी डालने से बिखरे नहीं। अब है शुष्क तलना, इन ड्राई फ्राइंग। तलने की इस विधि के माध्यम के रूप में बाहर से अतिरिक्त चिकनाई का प्रयोग नहीं किया जाता, वरन भोज्य पदार्थ की अंदर ही उपस्थित जो वसा होती है पिघलकर बाहर आ जाती तथा पदार्थ को तलने में सहायता करती है और उसे बर्तन में चिपकने नहीं देती। जैसे मांस, मछली इस विधि से तले जाते हैं। मूंगफली, खोए को भूनना भी इस विधि से तला जाता है। बोकन तथा सॉस भी इसी विधि से तले जाते हैं। इसमें क्या होता है शुष्क तलने में, कि हम ना तो घी का प्रयोग करते हैं ना तेल का प्रयोग करते हैं। जो चीज़ हम पकाते हैं उसी में घी तेल निकलता है या वसा निकलती है, उसी से हम ये पका लेते हैं। अब इसके देख लेते हैं हम लाभ और हानियाँ। इस विधि से पकाने से जो भोजन होता है बहुत स्वादिष्ट बनता है, भोजन बहुत जल्दी बनता है। और हानियाँ, भोजन में क्या हो जाता है, वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो गरिष्ठ हो जाता है और भोजन देर से पचता है। तो ये इसकी हानियाँ एवं लाभ हो गए।